हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडू फॉर यू क्लासेज में। आज का टॉपिक हमारा है वही मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है और क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है LCM। तो HCF दिया हुआ दो नंबर्स का और हमें LCM निकालना है। तो हम इनसे पहले पढ़ चुके थे, हम लोग प्रूव कर चुके थे, सिद्ध कर चुके थे कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट वो इक्वल होता है LCM और HCF का प्रोडक्ट के बराबर। तो चलिए हम उनको लिख लेते हैं, शायद आपको याद दिलाने के लिए, और उसी से हम निकालेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, दो नंबर का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दो नंबर कौन है, एक ये और एक ये। तो इनका प्रोडक्ट होगा 306 एंड 657। ये होता है LCM और HCF का प्रोडक्ट के बराबर, यानी गुणनफल के बराबर। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, तो हम LCM को यहीं पे छोड़ देते हैं। और ये जो टर्म है ना HCF हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, तो HCF की वैल्यू को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो LCM रहने देते हैं और HCF का वैल्यू कितना है, 9। तो बस हम HCF की जगह पर 9 को हम रख लेते हैं। उनकी बात क्या करेंगे, इधर वो प्रोडक्ट है, दोनों नंबर को भी रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई कर भी सकते हो और नहीं कर भी सकते। तो नहीं करने पे क्या होगा कि आपका नंबर यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। 306 657। अब मुझे LCM निकालना है, तो एक काम छोड़ देते हैं, यहाँ पे छूट जाएगा, हो जाएगा। अब LCM के साथ गुना में है 9। तो हम जानते हैं कि 9 को जब हम इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये जो गुना है, ये साइन जो मल्टीप्लाई है, ये आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो हम इस 9 को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये 9 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड 9 इज इक्वल टू, इधर क्या बन गया, LCM बच गया। तो अब देखिए 9 की टेबल से आसानी के साथ ये दोनों में कोई कैंसिल हो सकता है, तो कर दें। तो 9 की टेबल से देखिए 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में 27, 3 बचा, 3 इधर आया तो 4 बार में 36, यानी 34 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। अब देखें, अब हमारे पास क्या बच गया, 30। अब 34 और मल्टीप्लाई 657 को हम लिख लेते हैं। तो 34 मल्टीप्लाई 657। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा वही हमारा LCM हो जाएगा। तो चलो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं। तो रफ में हमने बना लिया, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 657 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, 4 7 जा 28 का 8, कैरी में 2 हुआ, 4 5 जा 20 और 2, 22 का 2 हुआ, 4 6 जा 24 और 2 26। अब आते हैं 3 के, 3 7 जा 21 का 1 2, 3 5 जा 15 और कैरी वाला 2, 17 का 7, कैरी में 1, 3 6 18 और 1 19। देखिए मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ रहा है 312 इतना आया, यानी 22,338 आया। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आया कितना, 22,338 इज इक्वल टू LCM। तो देखें, आप चेक करें, प्रश्न पे मुझे यही पूछा गया था कि LCM ज्ञात करना है। तो हम ये निकाल चुके हैं कि 307 और 657 का LCM कितना होगा। तो वो LCM आया हमारा 22,338। तो यही हमारा आंसर हुआ। तो हम लोग आंसर निकाल चुके हैं LCM का। अब ये आंसर निकल चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया और ये मेथड समझ में आया होगा। और अगर यहाँ पर किन्हीं को अगर आपको लगता है कि HCF और LCM कैसे निकाला जाता है, तो HCF और LCM निकालने का मेथड हमारे आई बटन पे जाकर के क्लिक करें, वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा।